अक्सर हम चावल जो है वो एक ही तरीके से बनाते हैं, तो अगर आप मेरे इस नए तरीके से एक बार इस रेसिपी को बना लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ, इसे देखने के बाद आप भी कहेंगे काश मुझे पहले मालूम होता। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं चावल। चावल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास चावल का लिया है। चावल लेने के बाद इनको मैंने अच्छी तरह से 1 से 2 पानी धो लिया था, ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर से कोई मिट्टी डस्ट वगैरह वो अच्छी तरह निकल जाए। वैसे तो इस रेसिपी में आपको चावल को भिगोने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी यहाँ पर चावल भिगोए नहीं हैं, बल्कि मैंने इनको धोया है। अब इसका पानी जो है वो आपने यहाँ पर ज़ाया कर देना है और उसके बाद जो चावल है ना उन्हें आपने शामिल कर देना है कढ़ाई में। तमाम चावलों को कढ़ाई में डालने के बाद अब दूसरी चीज़ जो हमने इसमें शामिल करनी है वो है चिकन। और चिकन यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 पाव। अब यहाँ पर जो चिकन है उसकी बोटी का साइज़ आप देख सकते हो, बिल्कुल छोटा-छोटा सा है। इसे आपने ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, ठीक है? इतना ही होना चाहिए। अगर बड़े पीसेस हो तो उसको आप कट कर लीजिएगा। 1 से 2 दफ़ा इसको भी मैंने धो लिया था। धोने के बाद अब ये जो चिकन है इसे भी आपने चावलों में शामिल कर देना है। उसके साथ ही हमने यहाँ पर ले लेनी है 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ की गाजर ली है। अगर गाजर ज़्यादा बड़ी हो तो आप 1 अदद भी ले सकते हैं। उसको भी आपने अच्छी तरह छील लेना है, धो लेना है और बिल्कुल बारीक कट करना है, ठीक है? गाजर को बारीक कट करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हमने इसमें अगली चीज़ जो शामिल करनी है वो है मटर। और मटर यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप लिए हैं, ठीक है? तो 1 कप जो मटर है उनको भी आपने इसमें शामिल कर देना है। उसके साथ 1 अदद हमने लिया है प्याज मीडियम साइज़ का, उसे भी आपने बिल्कुल बारीक कट करके इसमें डाल देना है। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हमने इसमें डालना है दही। अब जो दही है ना आपने ले लेना है 1 कप, ठीक है? 1 कप दही लेने के बाद अब आपने उसको बीट करना है अच्छी तरह से। यहाँ पर दही को बीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है। तो दही को बीट करने के बाद अब हमने दही भी इसमें शामिल कर दिया है और 1 चम्मच फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसे भी हमने इसमें डाल देना है। आज की रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और लेकिन बनती बहुत ज़्यादा कमाल की है। अच्छा, इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले तो मैं इसमें डालूंगी नमक। 1.5 गिलास यहाँ पर हमारे पास था चावलों का और उसमें जो नमक मैं शामिल कर रही हूँ ना वो है 1 चम्मच, ठीक है? 1 चम्मच भर के जो नमक है वो काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ना तो मैं यहाँ पर इसमें हल्दी का यूज़ कर रही हूँ, ना ही मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ, बल्कि हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। 1/3 चम्मच जो है ना आपने इसमें शामिल कर देनी है काली मिर्च और इतना ही आपने इसके अंदर डाल देना है मिक्स गरम मसाला, ठीक है? आधा चम्मच आपने इसमें शामिल कर देना है चिकन पाउडर। अगर चिकन पाउडर नहीं हो तो आप इसके अंदर ना 1 चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। और आधा चम्मच आपने इसमें डाल देना है बिरयानी मसाला, जो भी आप यूज़ करते हो वो इसमें डाल दीजिएगा। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब आपने इसमें डालना है, यहाँ पर कुकिंग ऑयल हो तो वो डाल लीजिए, अगर घी है तो उसे मेल्ट करके डाल लीजिए। आधा कप आपने इसमें डाल देना है कुकिंग ऑयल का। और यहाँ पर स्पाइसेस बहुत कम थे इसमें, यानी हमने इसमें लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, ताकि थोड़ा सा ये तीखा बने। अब इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब आपने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है? हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा दबाकर आपको इनको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। जब आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से करके हमने तकरीबन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो उसके बाद अब आपने इसको ढाँप करके रख देना है, कम से कम भी आधे घंटे के लिए इसे आपने ज़रूर छोड़ देना है, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह सभी चीज़ों को की मैरिनेशन हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा आपको अच्छा सा इसका टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूंगी, आधे घंटे के लिए कम से कम हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जैसे ही आप देखो कि आपको आधा घंटा हो चुका है इसे रखे हुए, आप थोड़ा ऊपर भी टाइम ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो आप फ़ौरन से भी इसे बना सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर इसे आधे घंटे का टाइम दिया है। अब हमने इसमें शामिल करना है 1 चम्मच जो है ना आपने इसमें डाल देना है सिरका, वाइट सिरका जो होता है वो डाल देंगे। और उसके साथ ही आपने इसमें डाल देना है 2 चम्मच आपने इसमें सोया सॉस के डाल देने हैं, 2 चम्मच आपने इसमें चिली सॉस शामिल कर देना है। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब आपने इसमें डाल देने हैं लेमन, ठीक है? लेमन मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 अदद। इससे एक तो आपके चावल बहुत ज़्यादा खिले-खिले बनेंगे, दूसरा आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। मैंने यहाँ पर लेमन जो है वो 2 अदद डाल दी है। डालने के बाद हल्का-सा आप इसको मिक्स करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही आप इसको पका सकते हैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को मैंने हल्का-सा मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसे पकाना स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम इसे रखेंगे चूल्हे पर।
और फ्लेम जो है यहाँ पर हमने इसकी ऑन कर दी है। फ्लेम ऑन करने के बाद जब आप देखो ये पकना शुरू हो चुका है, तो अब चावल हैं, चावल में पानी डालना बेहद ज़रूरी है। तो अब हमने इसमें डालना है उबला हुआ पानी, ठीक है? आपने इसमें ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अब आपने इसमें डालना है उबला हुआ पानी। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा गर्म पानी इसमें डाला है और मेरे पास तकरीबन 1.5 गिलास चावल था ना, तो जो पानी है ना, यहाँ पर मैं तकरीबन इसमें 2 गिलास ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने दही भी इसके अंदर डाला हुआ है, तो दही का अपना भी पानी होगा। अब यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को, आप देख सकते हो, मैंने मिक्स कर लिया एक दफ़ा अच्छी तरह से। जब आप अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे तो अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना। ढक्कन लगा करके आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर। हाई फ्लेम के ऊपर 1 से 2 मिनट जैसे ही ये पक रहे हैं, तो आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ये देखिए पकना शुरू हो चुके हैं। अब जब आप इस तरह ये पकना स्टार्ट हो जाएंगे, तो अब आपने इसकी फ्लेम जो है वो थोड़ी हल्की कर लेनी है, यानी मीडियम टू लो पे कर लेनी है। और अब आपने इसे पकने देना है जब तक कि जो चावल हैं वो भी और तमाम सब्जियां जो हैं वो अच्छी तरह गल नहीं जाती। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद कम से कम भी आपने इसे 5 से 6 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। 1 से 2 दफ़ा आप इसको चेक भी कर सकते हैं दरमियान में। अब यहाँ पर आपने ले लेना है 1 अदद बोल। बोल के अंदर हमने यहाँ पर शामिल कर दिए हैं अंडे। अंडे आपने ले लेने हैं 3 अदद, ठीक है? उसके बाद हल्का सा आपने इसमें डाल देना नमक। नमक डालने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और अब आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, यानी आपने इन्हें अच्छी तरह बीट करना है। यहाँ पर आपने अंडों को बीट बहुत अच्छी तरह से करना है। जितनी अच्छी तरह बीट करेंगे उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह, आप देख सकते हो, अंडों को हमने बहुत अच्छी तरह बीट कर लिया है। जब आप इनको अच्छी तरह बीट कर लेंगे तो उसके बाद हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद पैन और उसमें शामिल करेंगे हम बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल। और ये जो तमाम अंडे हैं इनको आपने इसमें डाल देना है। डालने के बाद अब आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने अंडों को पका लेना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप देखो इसकी एक साइड का कलर जो है वो हल्का हल्का चेंज हो गया, यानी एक साइड जो है वो थोड़ी सी पक गई है, तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। सभी की साइड्स को जब आप एक दफ़ा चेंज कर लेंगे ना, तो दूसरी साइड को भी आपने हल्का सा पका लेना है। जब आप देखो कि दोनों साइड्स अच्छी तरह पक चुकी हैं, तो फ्लेम आपने यहाँ पर बंद कर देनी है और अंडों को आपने इस तरह से करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर तमाम जो अंडे हैं उनको आपने इस तरह कट कर लेना। बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं करेंगे, बस दरमियाने से पीसेस में तमाम अंडों को हमने कट कर लेना है। तो जब आप अंडों को कट कर लेंगे तो यहाँ पर हमने जो चावल रखे हुए थे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए, आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से जो चावल हैं यहाँ पर पक करके तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर हल्का सा आपने इसको इस तरह से करके थोड़ा सा मिक्स कर लेना। आप देख सकते हो ना तो यहाँ पर चावल कोई टूटा है ना ही कोई ख़राब हुआ है, बल्कि बहुत अच्छी तरह से खिले खिले चावल हमारे यहाँ पर बन करके तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर हल्का जैसे ही आप इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद अब हम इसे और थोड़ा मज़ेदार करने के लिए इसमें शामिल करेंगे क्रीम। और क्रीम जो है आपने इसमें 3 से 4 चम्मच डाल लेनी है। वैसे क्रीम डालना टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से हमने सभी चीज़ों को, देख सकते हो, इस तरह से करके आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसमें शामिल कर देने अंडे जिनको आपने कट करके रखा हुआ था। सभी अंडों को इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने इसके ऊपर डाल देना है थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा करके आपने दम पर छोड़ देना है। पहले तो 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर, उसके बाद बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर या तवे के ऊपर दम रख लीजिएगा। तो अच्छी तरह से आपने देना है कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। और 5 से 7 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इंतहाई टेस्टी से यहाँ पर चिकन एग फ्राइड राइस जो हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हो किस तरह से चावल खिले खिले हैं। अगर हम बनाते हैं जिस तरह से आमतौर पर एग फ्राइड राइस, तो बहुत ज़्यादा लंबा काम होता है। तो अगर आप सभी चीज़ों को मिक्स करके इस नए तरीके से बनाएंगे तो आप यकीन करें चावल आपके बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको इनको निकाल करके भी दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार बने हैं। तो आप भी इस रेसिपी को सेम इसी तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। इस तरह से एग फ्राइड राइस बनाने से बहुत ज़्यादा, एक तो आपको कम टाइम लगता है, दूसरा आप बहुत ज़्यादा शॉर्टकट वे में से तैयार कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।